श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छप्पे के क्रम में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि सोरस प्रभु पदरती। हनुमंत जामुवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम। कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री लक्ष्मी जी, श्री गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी, श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, श्री जटायु जी, श्री ध्रुव जी, श्री उद्धव जी, श्री अम्बरीश जी, श्री विदुर जी, श्री अक्रूर जी, श्री सुदामा जी, श्री चंद्रहास जी, श्री चित्रकेतु जी, श्री गजेंद्र जी, श्री ग्राह्य जी, श्री पांडव, कुंती और द्रौपदी, इन सबका स्मरण इस छप्पे में किया है। और कहते हैं कि इन्हें श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में प्रीति है। ये जिनके नाम आपने सुने, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रिय प्रीतम युगल सरकार श्री राधा माधव, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में इनकी प्रीति है। तो मैं इन हरि के प्यारे भक्तों से प्रार्थना करता हूँ इनकी चरण रज की मैं याचना करता हूँ। इनकी प्रीति भगवान के चरणों में है। इनके चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी प्रीति भी ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। ऐसा श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में प्रार्थना करते हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हैं। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान का जब भी अवतार होता है तो प्रार्थना से होता है। पहले देवता प्रार्थना करते हैं, तब ठाकुर जी का अवतार होता है। संकट के समय में कोई व्यक्ति श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता है तो ठाकुर जी संकट दूर कर देते हैं। तो श्री नाभाजी को श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में
प्रेम चाहिए और इन सब का प्रेम है, इसलिए इनके चरण रज की याचना कर रहे हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं और इनके चरण रज की याचना कर रहे हैं। हरि वल्लभ, ये भगवान के वल्लभ बन जाते हैं भक्त। भगवान का भजन करते करते भगवान के वल्लभ बन जाते हैं। तो वह भक्ति जिससे भगवान को अतिशय प्रिय लगने लगते हैं, वो कैसे प्राप्त होती है? श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों की चरण रज से प्राप्त होती है। वह भक्ति तप से प्राप्त नहीं होती है, यज्ञ से प्राप्त नहीं होती है, वैदिक कर्मों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है, दान से प्राप्त नहीं होती है, अतिथि सेवा से प्राप्त नहीं होती है, वेदाध्ययन से प्राप्त नहीं होती है। वह तो संतों के चरण रस से ही प्राप्ति होती है। इसलिए रज की याचना कर रहे हैं। संतों की चरण रज की बड़ी महिमा का वर्णन भक्तमाल जी में है। जो इनके रस से मिलता हो कहीं मिलता ही नहीं है। उद्धव जी इतने वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के समीप में रहे, लेकिन प्रेम की प्राप्ति हुई क्या? नहीं हुई। भगवान के समीप में रहने के पश्चात भी प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान ने उद्धव को ब्रजांगनाओं के पास भेजा और ब्रजांगनाओं के पास आते ही इनके हृदय में प्रेम प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हो गई। ये तो ऐसी प्रार्थना करने लग गए कि बस इस वृंदावन धाम की मैं जड़ी बन जाऊं, बूटी बन जाऊं, छोटा सा पौधा बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं। क्यों? इन ब्रजांगनाओं की रज मेरे ऊपर पड़ती रहे। जब वो चले तो उनकी रज से मैं स्नान नित्य करूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इन ब्रजांगनाओं ने कुछ नहीं छोड़ा, पतियों को नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा, घर को नहीं छोड़ा, और श्री ठाकुर जी ने कैसी तन्मयता प्राप्त कर ली, श्री ठाकुर जी ने कैसा परम प्रेम प्राप्त कर लिया। यह प्रेम, ऐसा अनुपम प्रेम मुझे भी प्राप्त हो जाए तो श्री उद्धव जी इस ब्रज की रज को प्राप्त करने के लिए, ब्रजांगनाओं की रज को प्राप्त करने के लिए यही चाहते हैं कि हम यहाँ छोटे से पौधे बन जाएं, गुल्म बन जाएं, लता बन जाएं, जिससे इन ब्रजांगनाओं की रज मुझे प्राप्त होती रहे और मैं धन्य हो जाऊं। भक्तों की इस पावन रस के लिए भगवान स्वयं ललायत रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने संतों के पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि मुझे उनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए, चरण रज उड़ करके मेरे मस्तक में पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो नाभाजी महाराज मूल शब्द में इसलिए कह रहे हैं, जिन चरण रेणु आशा धरी। ये हरि के वल्लभ इसलिए बने, इनका आश्रय भक्तों की चरण रज है। अन्य कोई वस्तु नहीं है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। तो मैं ऐसे प्रेमी भक्त जो हरि के वल्लभ हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
श्री प्रियादास जी लिखते हैं, हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माजू, तिन्हीं की पदुरेणु आशा जिय करिए, तिन्हीं की पदुरेणु आशा जिय करिए। हरि के जे वल्लभ है, श्री ठाकुर जी के जो प्यारे भक्त हैं वो दुर्लभ है, 14 भुवन में दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ, बाकी सब चीज सुलभ है। सब ते सो दुर्लभ खगुराया, सब ते सो दुर्लभ खगुराया, राम भगत रत गत मद माया, राम भगत रत गत मद माया, ये दुर्लभ है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे इन्हीं की चरण रेणु की आशा है। ये जो प्यारे हैं भक्त 14 भुवनों में दुर्लभ हैं, मुझे इन्हीं के चरण प्राप्त करने की आशा है। जिनमें भक्ति नहीं है, ऐसे कोरे योगी सन्यासी तपस्वी, इन लोगों से मेरा कोई काम नहीं है। भक्तों की जो भगवान में प्रीति है, भक्तों की जो भगवान में विश्वास है, भक्तों की जो ठाकुर जी की उपासना की रीति है, उसने मेरी बुद्धि को खींच लिया है। जिन भक्तों ने ठाकुर जी से निष्कपट प्रेम किया है और भगवान की कीर्ति फैलाई है, उन्हीं की मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है। वो परम पावन चरित्र मेरे हृदय को सुख देने वाले हैं और सुनने सुनाने वाले के हृदय को भी सुख देने वाले हैं। तो इस चप्पे में कई नाम हैं, उन्हीं का स्मरण सीनाबा जी ने किया है। सबसे पहले लक्ष्मी जी का नाम है। लक्ष्मी जी नित्य श्री ठाकुर जी के संग में रहती हैं। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, वैसे ये भी हैं। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसी ये कभी अलग नहीं है, एक ही है। लीला के रूप में आप समुद्र मंथन के समय प्रकट होती हैं। सभी इनको चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जयमाला भगवान के हृदय में धारण कराई। ये निरंतर जीवों की सिफारिश करती हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, आप इनके ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो। और श्री ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी का स्मरण किया है नाभा जी ने छप्पे में। कमला गरुड़ सुनंद आद सोरस प्रभु पद रति, परम भागवत श्री गरुड़ जी का स्मरण किया है छप्पे में। गरुड़ जी को महाज्ञानी कहा गया है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये ठाकुर जी के सेवक हैं और श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा करते हैं। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महा हरि सेवक अति निकट निवासी। निकट निवासी, निकट निवास हरि सेवक अति निकट निवासी। दक्ष प्रजापति के कद्रू और बिनता नाम की दो कन्याएं थीं। महर्षि कश्यप जी के साथ विवाह हुआ। पुत्र की कामना से इन्होंने कश्यप जी की अनुराग पूर्वक सेवा की। सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी ने वर मांगने को कहा। कद्रू ने 1000 नागपुत्रों को वरदान के रूप में मांगा और बिनता ने कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र मांगे। कश्यप जी ने एवमस्तु कह दिया। समयानुसार कद्रू ने 1000 और बिनता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक इन अंडों का सेवन करने के पश्चात कद्रू के 1000 नागपुत्र हुए, अंडों से बाहर आ गए। परंतु बिनता के अंडे ज्यों के त्यों बने रहे। बिनता के मन में आया कि अरे इसके पुत्र हो गए, मेरे पुत्र नहीं हुए। तो 2 अंडों में 1 अंडे को बिनता ने फोड़ा तो क्या देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, पुष्ट हो गया है, किंतु नीचे के अंग भी अधूरे हैं और पुष्ट भी नहीं है। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर के उस पुत्र ने साथ दिया माता को कि तू सौत की ईर्षा बस मुझे आधा शरीर बना दिया, मेरा पूरा शरीर विकसित होता तब तू अंडे को फोड़ते, लेकिन सौत के पुत्र हो गया है, मेरे पुत्र नहीं हुआ। इस अधीरता के कारण तूने मुझे आधा शरीर वाला बना दिया। मैं साथ देता हूँ कि 500 वर्ष तक तुझे उसकी दासी रहना पड़ेगा। उस पुत्र ने साथ दे दिया और फिर कहा कि जो तुम्हारा दूसरा पुत्र होगा वो इस हिसाब से तुम्हें मुक्त करेगा। और ध्यान रखना, अब दूसरे अंडे को नहीं फोड़ देना, उसकी प्रतीक्षा करना। महाराज इन्हीं का नाम अरुण पड़ा। अरुण प्रकाश इनके शरीर से निकल रहा था, इसलिए इनका नाम अरुण पड़ा। ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्य का सारथी बना दिया और इसके पश्चात जो दूसरा अंडा था उसका समय पूरा हुआ और उससे श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। बोलो गरुड़ जी महाराज की। कहते हैं जन्म लेते ही इतना तेज था इनमें, इतना तेज था कि इस तेज को देवता भी सहन करने में सामर्थ्य नहीं थे। देवताओं ने स्तुति की तो गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया। कद्रू और कद्रू के पुत्र जितने नाग थे, इन्होंने गरुड़ जी और उनकी माता के साथ दासवत व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है।
एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि माँ हम इनके दास क्यों हैं? तो विनता ने सुनाया, बेटा बहुत दिनों की बात है, हम दोनों टहल रही थी, छत के ऊपर, मकान की छत के ऊपर टहल रही थी, तो आकाश में सूर्य का रथ हम दोनों को दिखलाई पड़ा, उसके घोड़े दिखलाई पड़े। तो हम दोनों में से शर्त हो गई। कद्रू कहती थी कि घोड़े की पूंछ काली है और मैं कहती थी कि सफ़ेद है। तो ये शर्त हो गई कि यदि सफ़ेद नहीं हुई तो तुझे दासी बननी पड़ेगी, काली नहीं हुई तुझे दासी बननी पड़ेगी। बोले ठीक है। और दूसरे दिन महाराज कद्रू ने अपने नागों से कहा, जाओ काले काले नाग तुम घोड़े की पूंछ में लपट जाओ। वो लपट गए और कद्रू ने दिखा दिया, देख घोड़े की पूंछ काली है, सफ़ेद नहीं है। और विनता को दासी बनना पड़ा। इस कारण हम, इसके कपट के कारण मुझे दासी के समान काम करना पड़ता है इसका। कद्रू बहुत उपेक्षा भी करती, बहुत कष्ट भी देती, लेकिन ये बन गई थी तो दासी के समान ही काम करना पड़ता। गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन गरुड़ जी ने कद्रू से कहा कि माँ आप हमें दासत्व से कैसे छुटकारा दे सकती हैं? उन्होंने कहा, बेटा तू बहुत बलवान है, यदि तू स्वर्गलोक से अमृत ला के हमें दे दे तो हम तुझे दासीपन से छुटकारा दे देंगे। गरुड़ जी ने माता को प्रणाम किया और महाराज बड़ी तेजी से स्वर्ग गए अमृत लाने के लिए। स्वर्ग में अमृत बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है। श्री महाराज जी कहते थे कि एक बड़ा भारी गहरा कुआं है, उस कुएं में वो अमृत का घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े के ऊपर ऐसे भयंकर विस्तर सर्प लपटे हुए हैं जिन्हें काटना नहीं पड़ता है, देखने से व्यक्ति मर जाए, ऐसा भयंकर विष। उस कुएं के ऊपर ऐसे आरे चल रहे हैं जिनमें कोई चींटी भी जाए तो हजारों टुकड़े हो जाएं। कुएं के ऊपर ऐसे भयंकर आरे, दांते के आरे चल रहे हैं और उसके बाहर करोड़ों सैनिक सुरक्षा में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इसलिए कोई भी उस अमृत में घड़ा को ला नहीं सकता, बड़ी सुरक्षा में रखा हुआ है। तो गरुड़ जी गए तो उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया सैनिकों ने। गरुड़ जी ने पूरे सैनिकों को खदेड़ दिया, मार के भगा दिया और जो आरा चल रहा था भयंकर, चोंच से पकड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद अंदर गए, अंदर जाते जो सर्प इन्हें देख के भग गए और जो बिस्तर सर्प थे इन्हें देख करके भग गए। और अब आपने वो अमृत का घड़ा उठाया और बड़ी तेजी से चले महाराज। जब अमृत का घड़ा स्वर्ग से जाने लग गया तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको हुआ? इंद्र को। इंद्र रोष में भर गए, क्रोध में भर गए और गरुड़ जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया। जिस वज्र का प्रहार कभी निरर्थक नहीं हो सकता, सार्थक ही होता है, प्राण ही लेता है वज्र का प्रहार। तो ग्रंथकार कहते हैं कि रोष में भर करके इंद्र ने गरुड़ जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, लेकिन मैं वज्र कुछ भी नहीं कर पाया गरुड़ जी का। क्यों नहीं कर पाया? गरुड़ जी ने अमृत का घड़ा उठाया लेकिन अमृत को पिया नहीं। गरुड़ चाहे तो पी लेते, किसको नहीं लगता कि हम अमर हो जाएं। गरुड़ जी ने अमृत का घड़ा उठाया लेकिन घड़ा पिया नहीं, उस घड़े को माँ को देने के लिए ले गए। यानी इनकी जो निष्प्रियता थी
इसको देख करके भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न ही नहीं हुए, इन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया। यही वरदान नहीं दिया, इन्हें ध्वजा के ऊपर स्थित रहने का भी वरदान दे दिया। इतना ही नहीं, अपने वाहन बनाने का वरदान दे दिया। एक बात से खुश हो गए ठाकुर जी कि इतनी मूल्यवान वस्तु इन्होंने अपने लिए नहीं लिया है ना। बस ठाकुर जी कहीं आचरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो, एक बात पर खुश हो जाते। हमने एक बार आपको सुनाया था कि रंगनाथ जी के यहाँ एक पुजारी जी के में सभी तरह के दुर्गुण आ गए, सब दुर्गुण आ गए उनमें। वेश्यागामी हो गए, ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी, वेश्या के यहाँ रहने लग गए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो रंगनाथ जी ने पुजारी जी से कहा, जाओ उसका अंतिम संस्कार करने जाओ। अरे बोले वाह, हम जाएं उसका संस्कार करने? तो इतने दिनों तक वेश्या क्या ना आपकी सेवा छोड़ दी, हम जाए? प्रभु हमको बात समझ में नहीं आती। बोले बात बात में पूछना, पहले जाओ संस्कार करने जाओ। तो पुजारी लोग संस्कार करने गए, कावेरी में स्नान करके आए। बोले महाराज सेवा हम बाद में करेंगे आपकी, पहले आप ये बताओ कि उसके कौन से गुण पर आप इतना रीझ गए? पूरा जीवन उसका दुष्कर्मों से भरा हुआ, आप कौन से गुण पर रीझ गए? तो ठाकुर जी ने कहा वो भले कुछ भी करता था लेकिन रोज तिलक लगाता था रोज तिलक लगाता था और गुरु जी की चरणों पादुका मस्तक पर एक बार रख लेता था। हम इसी से खुश हैं। कहिया चरण भलो मानत प्रभु, कहिया चरण भलो मान, सो तो न समुझ परो, सो तो न तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। तो देखो अमृत लेके अभी आए हैं और भगवान ने रास्ते में वरदान दे दिया, तुम अजर अमर हो जाओ, हम तुम्हें अपना वाहन बनाएंगे और हमारी ध्वजा में तुम्हारा निशान रहेगा। तो जिन्हें भगवान ने अजर अमर होने का वरदान दे दिया, उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया इंद्र ने, तो गरुड़ जी मुस्कुराए इसके वज्र का कोई असर तो अपनों को होना नहीं। एक छोटा सा पंखा गिरा दिया, इतना सा पंखा नीचे, भैया तेरे वज्र का मान रख लेते हैं, लेकिन कोई असर इनके ऊपर नहीं हुआ। अब इन्होंने देखा बड़ा अद्भुत पराक्रम है, मेरे वज्र का कोई असर नहीं हुआ, इनका तो अद्भुत पराक्रम है, इसलिए मुझे इनसे मैत्री कर लेना चाहिए। पहले वज्र मारा, वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आके हाथ जोड़ लिया मैं मैत्री करना चाहता हूँ, आप मेरे से मैत्री कर लो। गरुड़ जी ने कहा देख भाई, हमें अमृत पीना तो है नहीं, हमें तो दासत्व से मुक्त होना है। ये अमृत हम जाके कद्रू माता को दे देंगे, कोई ले जा, हमें क्या लेने देना, हमें तो केवल उसको देना है, हो गया है? तो इंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ और मौका पाकर इसे लेकर के चलाऊंगा। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो उसे देना है, देते हो कह दे कि तुम मुक्त हो, फिर कोई ले जाए। इंद्र इनकी बात से इतने खुश हुए कि इन्हें वरदान दिया कि सभी तरह के सर्पों को भक्षण करने के लिए तुम्हारी सामर्थ्य रही, कैसा भी सर्प तुम खा सकते हो।
सर्पों का कभी कोई जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, और तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य हो जाएगी कि सभी तरह के सर्पों को भक्षण तुम कर सकते हो। गरुड़ जी वो दिव्य अमृत का पात्र लेकर के गए, कद्रू माता को बुलाया और कहा, ए माँ, आपने ये मंगाया था, ये लीजिए और हमें दासत्व से मुक्त करिए। कद्रू बड़ी खुश हुई, इसलिए खुश हुई कि अब मैं अपने बेटों को पिला के अमर बना दूंगी। सर्प हैं, देखो विष भरा है, लेकिन माँ उन्हें भी अमर बनाना चाहती है। ये अमृत पिला के उन्हें अमृत बना, बड़ी खुश हुई। हाँ बोले, बेटा तुम मुक्त हो दासत्व से। गरुड़ जी चले गए। कद्दू ने सोचा कि अमृत पीना है तो ऐसे नहीं पिलाया जाए, पहले सब स्नान करके आओ, अब सर्पों को अमृत पीने को मिलेगा। जल्दी जल्दी नहाने गए। एक कुश के ऊपर अमृत रखा गया, कुश के फैला दिया गया, उसके ऊपर अमृत का घड़ा रखा गया और महाराज सब स्नान करने चले गए। अब तो अमृत खूब पीने को मिलेगा। इंद्र आए और अमृत के घड़े को उठाया और 9 2 11 हम नहा के सब आए। उसकी सुगंध अमृत की ऐसी कि जहाँ रखा था उन कुशों से सुगंध आ रही थी। सर्पों ने सोचा इसके अंदर घुसा है अमृत, अब जीभ से चाटने लग गए। और कुश होता है नुकीला, तो महाराज उनकी जीभ कट गई। सर्पों की एक जीभ की जगह 2 जीभ हो गई, लेकिन अमृत नहीं मिला। कुश में अमृत का स्पर्श होने के कारण आज भी वो कुश परम पवित्र माना जाता है। हर पवित्र कार्य में कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो गरुड़ जी ने दासत्व से मुक्त करा दिया। ऐसे महाराज गरुड़ जी की अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत। गरुड़ जी को विद्या पढ़ने की इच्छा हुई। भगवान सूर्य के पास आप गए और वेद पढ़ाने की प्रार्थना किया। इन्होंने विचार किया ये पक्षी है, पक्षी क्या वेद पढ़ने का अधिकारी होगा? तो सूर्य ने मना कर दिया, बोले भाई हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। तो बड़े उदास हो गए, खिन्न हो गए। वहाँ से लौटे तो सूर्य को याद आया कि इनके बड़े भाई मेरा रथ चला रहे हैं और कभी वो नाराज हो जाएंगे तो मेरा काम बंद हो जाएगा, रथ कौन चलाएगा? तो फिर गरुड़ जी को बुलाया, आइए आइए हम आपको पढ़ाएंगे। गरुड़ ने कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब तो मैं तप के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करूंगा, आपसे पढ़ूंगा नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। तब सूर्य ने कहा कि बिना तप के ही समस्त वेद का बोध आपको प्राप्त हो जाएगा, मैं वरदान देता हूँ। और आपके पंखों से निरंतर सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि निकलेगी, ऐसा आपने कहा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक बार सुमेरु पर्वत में और वायु में ठन गई। सुमेरु पर्वत ने कहा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, वायु ने कहा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ठन जाती कभी कभी। तो वायु ने कहा ठीक है कल मैं आता हूँ, कल मैं आता हूँ, देखो मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। अब महाराज भगवान को पता चला कि कल वायु जाएंगे और इनके छिन्न भिन्न कर देंगे। वायु बड़ी ताकत होती है। तो सुमेरु पर्वत विभूति मानी गई है ठाकुर जी की। तो उनकी रक्षा के लिए गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी आप जाओ और सुमेरु पर्वत को रक्षा करो। बोले ठीक है सरकार। तो गरुड़ जी गए महाराज और सुमेरु पर्वत को ऐसा अपने पंखों से ढक लिया, ऐसा चारों तरफ से।
सुबह के 3 बजे भयंकर वायु चली, भयंकर, इतनी भयंकर वायु साए साए करके चली। तो सुमेरु पर्वत ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी थोड़ा सा पंखा हटा दो, देखो कितनी ताकत है वायु में। मैंने कहा चुपचाप पड़े रहो खतरे का समय, पता नहीं चले कहाँ चले जाओगे, पड़े रहो चुपचाप। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी सामर्थ्य, कितनी ताकत है। तो गरुड़ जी ने ऊपर का छोटा वाला पंखा उठाया, छोटा सा। हाँ महाराज, हवा का ऐसा तीव्र प्रवाह था कि सुमेरु पर्वत की चोटी कट गई, ऊपर की शिखर। इतने ही पंखा उठाया तो शिखर, और उसके 2 भाग हुए। एक भाग ब्रज में गिरा, उसका नाम हुआ श्री गिरिराज जी, और एक भाग चित्रकूट में गिरा, उसका नाम हुआ श्री कामदगिरि जी। ये दोनों भाई हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर के 2 भाग हैं, ऐसा महाराज जी कहते थे। दासा सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमया उपस्थितम तेन पुरो गरुत्मता तद्भंगली सम्मर्द किणांक शोभिना। ऋक् यजु सामवेद स्वरूप आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर गरुड़ जी उचित समय पर कभी आपके दास बन जाते हैं, कभी आपके सखा बन जाते हैं, कभी भगवान के वाहन बन जाते हैं, कभी भगवान के आसन बन जाते हैं, कभी भगवान की ध्वजा बन जाते हैं, और कभी भगवान के लिए बितान बन जाते हैं, और कभी पंखा बन जाते हैं हवा करने के लिए। हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं गरुड़ जी। एक कथा महाराज जी और सुनाते थे। बोले कि इंद्र के सारथी का नाम था मातली। मातली की एक बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो मातली के मन में आया कि कोई ऐसा वर इतना ही सुंदर मुझे प्राप्त हो तो उसके साथ विवाह करूं। तो संपूर्ण देवलोक में खोजा, अन्य लोकों में खोजा, ऐसा सुंदर वर प्राप्त नहीं हुआ। तो नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा देखो नागलोक में बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार रहते हैं, तुम नागलोक जाओ। तो माता जी नागलोक में आए और एक नाग जो राजकुमार के रूप में था उसे देखा, तो देख करके बड़े खुश हुए, बहुत सुंदर था। तो तुरंत उसका टीका कर लिया, अपनी बेटी के लिए टीका कर लिया। नाग, उस नाग के परिवार वालों ने कहा कि देखो आपने अच्छा किया नहीं। गरुड़ जी यहाँ आते हैं और प्रत्येक परिवार से उन्हें एक नाग दिया जाता है। ये समझौता हो गया है खाने के लिए, और इसी का नंबर है कल जिसका आपने टीका कर दिया है। आपने अच्छा नहीं किया, आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंद्र से कह दूंगा, और इंद्र उपेंद्र से कह देंगे। भगवान उपेंद्र के रूप में विराजमान है और उनके वाहन है, उनको मना कर देंगे कि नहीं खाना। तो मातली वहां से वापस आए, इंद्र से कहा, इंद्र ने उपेंद्र से कहा, और भगवान ने बुलाया गरुड़ जी को। गरुड़ ने कहा देखो गरुड़, तुम नागलोक में उस नाग को मत खाना। गरुड़ जी के मन में ये क्या बात, ये क्या बात, खाने पीने में भी कंट्रोल। अरे हम कुछ खाए पिए क्या, सेवा ठीक है, समय से सेवा ले लो, अब खाने पीने में कंट्रोल, ये खाओ ये ना खाओ। कुछ मन में अहंकार सा आ गया गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने कहा कि जय जय ये क्या बात है,
एक तो हम 24 घंटे आपकी सेवा करते हैं, जहाँ जहाँ करते हैं आप वहाँ जाते हैं, और इसके बाद भी हम ये खाएं ये ना खाएं, ये क्या? तो भगवान समझ गए गरुड़ जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया। तो भगवान ने कहा ठीक है गरुड़ जी, आप हमको जगह जगह ले जाते हैं, आपकी बात ठीक है, हमारे सामने आप विराजो। गरुड़ जी बैठ गए। अब भगवान ने एक अंगुली रख दी गरुड़ जी की पीठ के ऊपर, अब ओढ़ो। ऐसी अंगुली, पूरी ताकत लगा ली गरुड़ जी, लेकिन 1 इंच नहीं हिले। पसीने पसीने हो गए, 1 इंच नहीं हिले। अब पता चला कि मैं जो सेवा कर रहा था इनकी कृपा से कर रहा था, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। श्री ठाकुर जी ही कृपा करके मेरे से सेवा ले रहे थे, तो चरणों में गिर पड़े। तो श्री गरुड़ जी श्री ठाकुर जी के अति निकट है, महाज्ञानी हैं, गुणों की राशि हैं, और महाराज परम वैष्णव हैं। भगवान की विभूतियों में गीता में इनका नाम आया है। ऐसे गरुड़ जी जो ठाकुर जी के प्रिय हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं श्री नाभाजी महाराज कि हमें आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। प्रार्थना करते हैं जिसमें जैसे आपकी प्रीति भगवान के चरणों में है, वैसी हमारी भी प्रीति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम।